हर रिवर की एक मंजिल होती है, लेकिन हर रिवर का सफ़र एक जैसा नहीं होता। कुछ रिवर्स हिमालय की जवानी से जन्म लेती हैं और कुछ धरती के बहुत पुराने युग की कहानी सुनाती हैं। ये हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। हिमालयन रिवर्स से अलग पेनिनसुलर रिवर एक एंशियंट प्लेटू पर फ्लो करती हैं। ये भारत की सबसे पुरानी रिवर्स हैं। लाखों सालों से ये दक्षिण भारत की धरती को तराश रही हैं और इसी सफ़र में इन्होंने सिविलाइजेशन को जन्म दिया, खेतों को पानी दिया और पूरी साउथ इंडिया की पहचान बना दी। सबसे पहले चलते हैं महानदी के पास। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से जन्म लेकर ये पूरब की तरफ अपना सफ़र शुरू करती है। उड़ीसा की धरती को सींचती हुई बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है और समुंदर से मिलने से पहले एक विशाल डेल्टा बनाती है जहां मिट्टी उपजाऊ है और ज़िंदगी भी। लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर्स का कोई राजा है तो वो है गोदावरी। महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर से निकलकर 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। रास्ते में ये लाखों लोगों को पानी देती है और फिर बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा। महाबलेश्वर की पहाड़ों से जन्म लेकर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। करीब 1400 किलोमीटर लंबी ये रिवर साउथ इंडिया की लाइफलाइन है। हर मोड़ पर ज़मीन को ज़िंदगी देती हुई बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है ये रिवर। फिर आती है कावेरी, एक ऐसी रिवर जिसे दक्षिण भारत सिर्फ रिवर नहीं मानता, एक वरदान मानता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलकर ये तमिलनाडु की धड़कन बन जाती है। अपने लोअर कोर्स में एक फर्टाइल डेल्टा क्रिएट करती है जिसने सदियों से दक्षिण भारत की सभ्यताओं को पाला है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर नर्मदा और तापी बाकी रिवर्स की तरह पूरब की तरफ क्यों नहीं बहती? इसका जवाब छुपा है धरती के अंदर। पेनिनसुलर इंडिया का अधिकतर हिस्सा धीरे धीरे ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। इसी स्लोप की वजह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बे ऑफ बंगाल की तरफ बह जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी की कहानी अलग है। ये दोनों रिवर्स रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली धरती में बनी एक लंबी दरार होती है। जब प्राचीन टेक्टोनिक मूवमेंट्स ने सेंट्रल इंडिया को बदला, तब विंध्या और सतपुरा के बीच एक नेचुरल ट्रफ या डिप्रेशन बन गया। बस फिर क्या था, नर्मदा और तापी ने इसी दरार को अपना रास्ता बना लिया, पूरब नहीं पश्चिम की तरफ, अरेबियन सी की ओर। इसीलिए जब अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा भारत की सबसे यूनिक रिवर्स में से एक है। जब अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही होती हैं, नर्मदा पश्चिम की तरफ निकल पड़ती है। रिफ्ट वैलीज के बीच अरेबियन सी तक का सफ़र ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एक एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा अकेली नहीं है, उसके साथ है तापी। सतपुरा रीजन से जन्म लेकर ये भी वेस्टवर्ड फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, जैसे धरती ने इनके लिए एक अलग रास्ता तैयार किया हो। आज जब हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखते हैं तो सिर्फ पानी को बहते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी है लाखों साल पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी ये सिर्फ रिवर्स नहीं है, ये दक्षिण भारत की कहानी है, क्योंकि कुछ रिवर्स सिर्फ ज़मीन को नहीं, पूरे भारत के भूगोल को शेप देती है। If you found this video helpful, stay tuned for more such simple explanations. See you in the next video. Thank you.